नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 दिसंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुजरात में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे वसुंधरा पूनिया। विपरीत स्थितियों के बावजूद रुपए में है मजबूती, सीतारमण। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर फंसे पूर्व मंत्री। पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने लगाई ईडी के वकील को फटकार। और क्रिकेट प्रतियोगिता में ऑक्शन, खिलाड़ियों का एसपी की ही कर दी नीलामी। और अब खबरें विस्तार से। गुजरात में भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री के तौर पर आज हो रहे शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान के भी कई नेता शामिल हो रहे हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई अन्य नेता शामिल हैं। गुजरात में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भाजपा विधायक दल ने एक बार फिर भूपेंद्र पटेल को अपना मत चुना है। पटेल आज गांधीनगर हेलीपैड मैदान में दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और स्थिति विपरीत है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी है और तेज गति से आगे बढ़ रही है। सीतारमण ने लोकसभा में सोमवार को एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि रुपए कहीं भी आईसीयू में नहीं है। उनका कहना था कि जो लोग रुपए को आईसीयू में बताते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि डॉलर और अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपए बेहतर स्थिति में है। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आईसीयू में थी, उस डामाडोल स्थिति में भी रुपए में मजबूती थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने विवादित बयान दिया है। राजा पटेरिया ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उधर कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर बवाल हो गया है। भाजपा ने राजा के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। उधर कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्यवाही की मांग तेज हो रही है। कांग्रेस नेता के आपत्तिजनक बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने पटेरिया के बयान का वीडियो ट्वीट किया है। अमित मालवीय ने लिखा कि कांग्रेस में तेजी से हताशा बढ़ रही है। सुकेश चंद्रशेखर के करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सह आरोपी जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट आज यानी 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। जैकलिन अपने वकीलों प्रशांत पाटिल और शक्ति पांडे के साथ सुबह करीब 10 बजे अदालत पहुंची। ईडी के जांच अधिकारी के नहीं आने की वजह से 11 बजे से सुनवाई हुई। जैकलिन के वकील कोर्ट में अपनी दलील रखी। कोर्ट ने ईडी के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि जांच अधिकारी के आने तक आप जिरह शुरू करिए। आईपीएल की तर्ज पर धौलपुर में भी एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। नाम है धौलपुर प्रीमियर लीग। जिले के कई बड़े नाम इससे जुड़े हैं। प्रतियोगिता के लिए रविवार को खिलाड़ियों का ऑक्शन रखा गया। एक मैरिज होम में आयोजित ऑक्शन के दौरान खिलाड़ियों के बीच स्क्रीन पर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह की तस्वीर चमकने लगी। एक टीम ने एसपी को करीब 4.5 लाख पॉइंट में खरीद भी लिया। नीलामी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव सोमेंद्र तिवारी की देखरेख में कराई गई। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया, लेकिन राजसमंद में ये रोक सिर्फ कागजी साबित हुई है। स्थिति ये है कि जिला मुख्यालय पर इनके धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। इसके बावजूद आज तक एक भी जगह कार्यवाही नहीं की गई है। प्रदेश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया गया था। इस रोक का असर कुछ दिन तो बाजार में दिखाई दिया, लेकिन अब फिर से वही ढाक के 3 पात वाली बात हो गई है। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में 26 जनवरी से वार्ड स्तर पर खेलकूद प्रतिस्पर्धाएं होंगी। पहले चरण में 6 दिन मुकाबले होंगे, जबकि दूसरे चरण में जिला स्तर पर 13 फरवरी से मैच शुरू होंगे। दूसरा चरण 4 दिन का होगा। राज्य स्तर पर विजेता टीमें 25 फरवरी से भिड़ेंगी। इसमें विजेताओं को संविदा नौकरियों में आरक्षण भी मिलेगा। शहरी ओलंपिक पर 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 10 लाख रुपए का अलग से बजट रखा गया है। शहरी ओलंपिक में राष्ट्रीय खेल हॉकी व शूटिंग वॉलीबॉल को हटा दिया गया है। राजस्थान के अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जेएलएन अस्पताल इन दिनों चूहों के आतंक से परेशान है। अस्पताल प्रशासन की अनदेखी के कारण यहां आने वाले मरीज इन चूहों के आतंक से जूझ रहे हैं। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के अलग अलग वार्डों के साथ ही शिशु रोग विभाग में भी चूहे लोगों को सता रहे हैं। वार्ड हो या फिर अस्पताल परिसर, सभी जगह चूहे हैं, जिसके कारण खाना बैठना भी मुश्किल हो गया है। अस्पताल का पूरा ड्रेनेज सिस्टम खराब होने से चूहों ने बिल बना लिए हैं। बाड़मेर जिले के बालोरा में समदड़ी रोड पुलिया के समीप स्थित केमिकल कारखाने में रविवार रात गैस रिसाव होने से अफरा तफरी मच गई। रिसाव के चलते 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। आसपास से निकल रहे लोगों ने चिकित्सालय पहुंचाया। उपचार के बाद सभी का स्वास्थ्य सही बताया गया है। हादसे की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची।
राजस्थान में 13 दिसंबर तक कल दक्षिणी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के सिस्टम के चलते ये असर दिख सकता है। हालांकि अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहेगा, फिर भी सर्दी बढ़ेगी। वहीं कल यानी 13 दिसंबर तक सुबह शाम के तापमान में और बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं चक्रवाती तूफान का कोई विशेष प्रभाव राजस्थान में नहीं रहेगा। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार शिक्षक का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 8 में अध्ययनरत सभी बालिकाओं को कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन जारी रखने पर फीस पुनर्भरण के लिए पोर्टल पर व्यवस्था शुरू की गई है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाली बालिकाएं जो उसी निजी स्कूल में बालिका आरटी के तहत निःशुल्क अध्ययनरत थी, वे अन्य गैर सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत हैं। उनकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। धौलपुर जिले में कार्यरत 540 पंचायत सहायक व पैरा टीचर्स अब विद्यालय सहायक एवं पैरा टीचर शिक्षाकर्मी पाठशाला सहायक कहलाएंगे। प्रदेश भर में इस कैडर के कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियमों के तहत नियुक्ति दी जा रही है। जिले में वर्तमान में 252 ग्राम पंचायत सहायक व 33 पैरा टीचर्स को फायदा मिलेगा। इनकी नियुक्ति के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी किए गए हैं। इन दोनों कैडर के कार्मिक अब नए नाम से पद पर ज्वाइनिंग देंगे। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित सचिवालय में पदभार ग्रहण कर लिया है। सीएम के सचिवालय पहुंचने पर महिला पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति भी मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेगा, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के लिए प्रदेश की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार जल्द ही ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाएगी। एक दशक पहले तक हृदय, किडनी और कैंसर व ट्रांसप्लांट सहित अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दूसरे राज्यों में निर्भर रहा राजस्थान अब मेडिकल हब बनने लगा है। आगामी 5 वर्ष के दौरान राज्य में विश्व स्तरीय सुविधाओं युक्त करीब 1 दर्जन नए निजी चिकित्सा संस्थान शुरू होंगे, जिनमें मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और शोध संस्थान और फार्मा कंपनी शामिल हैं। इनमें से कई बड़े प्रोजेक्ट जयपुर, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, दौसा और सीकर जिले में शुरू होंगे। राजस्थान सरकार की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर नई नीति के जरिए जमकर वादे किए जा रहे हैं, लेकिन पावड़ों को आधुनिक टूरिज्म से हम नहीं जोड़ पा रहे हैं। इसी वजह से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। प्रदेश में हर्ष सहित अन्य पर्वतीय स्थलों के जोन में पैराग्लाइडिंग के लिए कई प्रस्ताव आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रस्ताव फाइलों में उलझे हुए हैं। यदि सरकार की ओर से प्रस्तावों को जल्द ही अनलॉक कराया जाए तो पर्यटन सेक्टर को बड़ी संजीवनी मिल सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।